हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों बिना किसी स्वार्थ के मैं चाहता हूँ आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और ट्रांजिस्टर मॉसफेट में क्या अंतर है। तो चलिए फटाफट से हमारे सेटअप पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सेटअप पर और मैं आपको बता दूं ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर एज ए रेगुलेटर भी काम कर सकता है, जिससे हम वोल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एज ए सिग्नल इंक्रीज यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस पे सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करते हैं। तो देखिए आप एक सर्किट देखिए, ये ऑडियो एम्पलीफाई सर्किट है। दोस्तों इस सर्किट में हो क्या रहा है, मोबाइल की ईयरफोन से आने वाला जो म्यूजिक है, यहाँ अगर हम म्यूजिक ईयरफोन में सुनते हैं तो वो बहुत ही कम आवाज़ में होता है, जो कि हमारे कान में लीड लगती है तो आवाज़ आती है, बाहर नहीं आती। लेकिन जब हम उसी कोई डीजे या किसी एम्पलीफायर पर चलाते हैं तो दोस्तों उसमें आवाज़ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो सब ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का ही काम होता है। तो चलिए मैं अब सर्किट के माध्यम से ही आपको एक करके दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो हम ये सर्किट ही बना लेंगे। तो दोस्तों हम ये सर्किट बना लेते हैं फटाफट से। सेम कंपोनेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं, केवल 2K की रजिस्टेंस को छोड़ के वहाँ 1K लगाने वाले हैं। दोस्तों मेरे पास 2K की रजिस्टर नहीं है। देखिए ये BC547 और फिर 1K की रजिस्टेंस। तो चलिए मैं फटाफट से सर्किट बना देता हूँ और दोस्तों पावर बैंक से हम इसको ऑपरेट करेंगे। चलिए फटाफट से मैं करता हूँ इसको फिट। तो देखिए दोस्तों सर्किट हमारा है रेडी। अभी देखिए मैं कैपेसिटर रखा हूँ इसके ऊपर, आपको देखिए कंपन दिखाई दे रही होगी कैपेसिटर में। तो साउंड इंक्रीज हो गया दोस्तों। नॉर्मली ईयरफोन से आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन अभी देखिए आ रही है। तो इसका मतलब सर्किट अपना काम कर रहा है। तो ऐसे ही सिग्नलों को एम्पलीफाई करती है। सिग्नल मतलब अपने पास से बनाती नहीं है ट्रांजिस्टर पावर, केवल बैटरी की पावर को उसी फ्रिक्वेंसी में उसी तरीके से बाहर निकालती है जैसे सिग्नल हमें चाहिए। तो यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, ताकत बना देती है सिग्नलों में। ठीक ऐसे ही दोस्तों हमारा जो स्पीड कंट्रोलर है वो भी इसी तरीके से काम करता है। देखिए हम उसका भी सर्किट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों पूरा सर्किट आप देखेंगे तो BC547 यहाँ एज ए रेगुलेटर काम कर रही है, यानी कि वोल्ट को कम ज़्यादा कर रही है। तो चलिए मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकली सर्किट दिखा देता हूँ। वैसा ऑलरेडी मैंने बना रखा है मोटर की स्पीड कंट्रोलर इसी से ही। चलिए मैं एक बार फिर से आपको उसी वीडियो को दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम दोस्तों इस फैन की स्पीड को कंट्रोल करने वाले सेम सर्किट से बनाकर, चलिए मैं फटाफट से सर्किट बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ही मोटर की स्पीड बढ़ती रहेगी। तो सिंपल सी थ्योरी दोस्तों इसकी ये है, हम ट्रांजिस्टर के बेस पे जिस तरीके की भी फ्रिक्वेंसी, जिस तरीके का भी सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पर देंगे, ठीक वैसा ही सिग्नल हमें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा। ये आप समझ लीजिए, बेस पर हम जिस तरीके का भी फ्रिक्वेंसी, जिस तरीके का भी सिग्नल बेस पर देंगे ट्रांजिस्टर के, उसी तरीके का सिग्नल हमें ट्रांजिस्टर से मिलेगा, कलेक्टर से। तो अगर PNP है दोस्तों, अगर हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी या सिग्नल देते हैं ट्रांजिस्टर को या करंट देते हैं तो हमें पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर हम पॉजिटिव में देते हैं तो हमें नेगेटिव में मिलेगा। ये इस तरीके से वर्क करती है दोस्तों। और मॉसफेट ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है दोस्तों। कोई मॉसफेट और ट्रांजिस्टर एक ही चीज़ है वैसे तो, लेकिन सर्किट में थोड़ी सी बनावट में अलग अलग होती है। चलिए मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ होती क्यों है। तो दोस्तों मॉसफेट भी दो तरह की होती है, N चैनल और P चैनल। इसका गेट ट्रांजिस्टर के बेस जैसा है और इसका सोर्स ट्रांजिस्टर के एमीटर जैसा है और इसका ड्रेन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जैसा है। सेम ही है दोस्तों, केवल स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बनावट में, और सर्किट जब हम ट्रांजिस्टर का बनाते हैं वो थोड़ा अलग होता है और मॉसफेट का थोड़ा अलग होता है। काम सेम ही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी दोस्तों देखिए मैंने ट्रांजिस्टर में और मॉसफेट में दोनों में अलग अलग एक सिंपल सा सर्किट बना लिया है। देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये वाली ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों, और ये वाली मॉसफेट है। सेम सर्किट है दोनों का दोस्तों। देखिए इसकी LED पे 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है
और दूसरे वाली पे भी एक मोसफेट, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक के, यहाँ भी एक के। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ 10 के, यहाँ भी 10 के। मोसफेट और ट्रांजिस्टर दोनों सेम सर्किट, लेकिन अभी अंतर देखिए आप दोस्तों, कितना अंतर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं ही 10K की रेजिस्टेंस को पॉजिटिव करंट देता हूँ तो ये हमारी एलईडी जल जाती है, और हटाता हूँ तो वापस से ऑफ हो जाती है। एक बार फिर देखिए, यानी कि दोस्तों हम ट्रांजिस्टर के बेस को जितनी देर तक करंट दे के रखेंगे ये एलईडी उतनी देर तक ऑन रहेगी। लेकिन मोसफेट में ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आप मोसफेट का सर्किट देखिए। देखिए दोस्तों, ये एलईडी हल्की सी ऑन हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। अभी मैं इसको पॉजिटिव करंट दूंगा, पॉजिटिव वोल्ट दूंगा थोड़े से। देखिए नेगेटिव पे दिया तो बंद हो गया, पॉजिटिव पे लगाया तो चार। देखिए मैंने हटा दिया है वायर, लेकिन फिर भी हमारी एलईडी ऑन है। बंद करने के लिए हमें इसके गेट पर, यानी कि जैसे ट्रांजिस्टर का बेस होता है ऐसे इसका गेट है, इसके गेट पर हमें वापस से नेगेटिव करंट देना होता है, वोल्ट देना होता है, तो ये बंद हो जाता है। देखिए पॉजिटिव दिया ऑन, नेगेटिव दिया ऑफ, पॉजिटिव दिया ऑन और नेगेटिव दिया तो ऑफ। हमारी मॉसफेट दोस्तों एक बार ऑन कर देते हैं तो एक बार ऑन हो जाती है। वापस ऑफ करने के लिए हमें इसको नेगेटिव वोल्ट देने होते हैं। तो मॉसफेट एक बार ऑन करने पर ऑन हो जाती है, और दोस्तों नेगेटिव करंट से ऑफ होती है अगर वो पी चैनल है, और अगर एन चैनल है तो पॉजिटिव से बंद होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे मॉस ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के सर्किट में ये अंतर होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अगला सर्किट, जो है नॉन कनेक्ट वोल्टेज टेस्टर। दोस्तों ये भी सेम तरह का मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल इसमें भी BC547 बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, देखिए आप। तो देखिए दोस्तों, मैं सेंटर फ्रेश की डिब्बी में बना रखा है, ये इसका चार्जिंग है। हालांकि आज तक डाउन नहीं हुआ दोस्तों, 3-4 साल हो गए। देखिए ये लगी हुई है BC547। वर्किंग की बात करूं तो दोस्तों देखिए, मैं आपको टेस्ट कराता हूं, बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। न्यूट्रल और फेस दो वायर होते हैं हमारे एसी में। जैसे ये फेस वायर के पास जाता है तो इसके एंटीने से थोड़ी सी जो तार के अंदर एक फ्लक्चुएशन होता है जिसे हर्ट्ज बोलते हैं दोस्तों, उसको ये महसूस करता है करंट को, और फिर ये उसी सिग्नल को, बहुत ही कम सिग्नल को बढ़ा देता है। जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है उसी को ही बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और एलईडी बल्ब हमारा जल जाता है। देखिए कैसे। तो ये देखिए हमारी पावर सप्लाई है, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑन किया, यानी कि हमारी एसी शुरू चालू है। अब देखिए, जैसे कि आपने सर्किट में देखा हो, ये है इसका एंटीना सर्किट के अनुसार, और जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊंगा, देखिए हमारी जो एलईडी है वो जलने लगेगी। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, जो एसी वायर के अंदर एक फ्लक्चुएशन जिसको हर्ट्ज बोलते हैं, 50 से 60 के बीच होता है, उसको ही ये महसूस कर लेता है, और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है फिर उसी सिग्नल को ये ट्रांजिस्टर के द्वारा एलईडी तक जो वोल्ट पहुंचते हैं उससे एलईडी जलने लगती है। यानी कि वो एक सिग्नल को कैच करता है दोस्तों, वायर से निकलने वाले सिग्नल को। देखिए ये फेस वायर है, इस पे किया तो जल गई। ये न्यूट्रल है, इस पे नहीं जल रही है, यानी कि फेस वायर से निकलने वाला ही सिग्नल है, और उसको ही ये डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से वर्क करता है ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वैसे तो ट्रांजिस्टर के या मोसफेट के और भी बहुत काम है, जैसे कि स्विचिंग करना, इन्वर्टर में कैसे वर्क करती है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दोस्तों बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद पूरी वीडियो देखने का लिए आपका। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।